हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो गवर्नमेंट जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। स्पेशली बात करूँ एसएससी जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि लगभग लगभग कितना समय लग जाता है प्रिपरेशन करने में, सिलेक्शन लेने में, एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आने में। वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। एक एक करके शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। टाइम कितना लगेगा इस प्रिपरेशन में, कितना आपका कौन कौन से पोर्शन में कितना कितना समय लगेगा, सभी सेपरेट करके बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। और आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो एसएससी जे एग्जामिनेशन को टारगेट करते होंगे, एसएससी जे एग्जामिनेशन क्लियर करना उनका ड्रीम होगा। इस एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या हमें पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इसके डिटेल सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं। अगर आपको एसएससी जेई का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब ए टू जेड सब कुछ पढ़ना है, तो उसमें कितना कितना टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा उसके लिए बताता हूँ। देखो, इसमें ना नॉन टेक्निकल पोर्शन जो पेपर 1 में आता है, जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलती है और जीके जीएस करंट अफेयर का पोर्शन देखने को मिलता है। तो जो हम बात कर रहे हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर के पोर्शन की, यहाँ पे आपको 6 मंथ तक कंटिन्यूएशन में, मतलब लगातार आपको 1 आवर का टाइम देना पड़ता है। क्यों बोल रहा हूँ 6 मंथ कंटिन्यूएशन में 1 आवर का टाइम? क्योंकि यहाँ पे आपको हर दिन का करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। चूंकि मैं सभी बच्चों को रिकमेंड यही करता हूँ कि 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर तो एक पोर्शन हो गया, उसके अलावा जो स्टैटिक जीके है और जीएस का पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन है, वो भी पढ़ना है आपको। तो उसके लिए 1 आवर का टाइम आपको लगातार 6 महीना दोगे, तभी आपका पूरा करंट अफेयर जो कि 1 ईयर से 1.5 ईयर्स का होता है, जो एग्जामिनेशन में आता है, साथ ही साथ जीके जीएस कवर हो पाता है। तो ये डेली की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के मंथ में सब कुछ कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं उतने मिलते हैं जितने आप एक्सपेक्ट करते हो। यानी कि अगर आपको सपोज करो कि 50 नंबर का ये पोर्शन आ रहा है और 50 में आप सोच रहे हो कि 40 स्कोर कर लूँ या 35 स्कोर कर लूँ, वो भी मुश्किल हो जाता है लास्ट के 1 या 2 महीने में पढ़ने पे। अगर जो बच्चा डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, 1 आवर ही टाइम निकाल रहा है इसके लिए, वो जरूर स्कोर कर सकता है 40। लेकिन जो लास्ट मंथ या सेकंड लास्ट मंथ से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक तरह से मान के चलो कि यहाँ पे स्कोर नहीं आता है। रही बात रीजनिंग की, अब रीजनिंग देखो, पढ़ने में किसी को हार्डली 2 मंथ का टाइम लगेगा पूरा पोर्शन कंप्लीट करने में, रीजनिंग का सिलेबस। अब हो सकता है कि किसी की रीजनिंग पहले से स्ट्रांग हो तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे गेम इसका नहीं है कि आपने वो चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, यहाँ पे गेम है टाइम का और एक्यूरेसी का। क्वेश्चन करने की स्पीड अगर आपको बढ़ानी होगी तो यहाँ पे ये 2 मंथ में काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। यानी कि 2 मंथ में आपने रीजनिंग कंप्लीट कर ली और मान के चलो कि 4 महीने, 4 मंथ आपको कंटिन्यूअस एमसीक्यू लगाने होंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। अदरवाइज दोस्त यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चंस आपको 50-50 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि इस रीजनिंग को आप कम समय में कर पाओगे। कई बार ये जो रीजनिंग है ना एसएससी जेई में क्रूशियल इसलिए हो जाती है कि लोग यहाँ पे 1-1 घंटे दे देते हैं, 60 मिनट। 2 घंटे के पेपर में 60 मिनट तो यहाँ पे दे दिया आपने 50 क्वेश्चन में, लगभग यहाँ पे 20 मिनट आप दे दिए यहाँ पे, और बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चन जो टेक्निकल के आएंगे उसके लिए आपके पास 40 मिनट ही बचते हैं। उसमें आप फास्ट करते हो, आपसे गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं, राइट। अब आपके जो टेक्निकल का पेपर है, ये आपने कर लिया ये 2 पोर्शन, अब आपका टेक्निकल का है। तो मान के चलना कि एक बार पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट का मतलब आपको जो एग्जाम एसएससी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट के नेम लिखे हैं उन सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक बार केवल बोल रहा हूँ, एक बार कायदे से पढ़ते हुए चलना है। 15-15 दिन का, 20-20 दिन का भी टाइम लेके चलोगे सब्जेक्ट में, अच्छे सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनमें ज़्यादा वेटेज भी है और बड़े सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ने में 1 महीने का भी समय लगता है। तो उसके लिए आपको 5 से 6 महीने का टाइम यहाँ पे देना ही पड़ता है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो। यानी कि कुल मिला के अगर प्लान्ड वे में आप चलें, प्लान्ड वे में चलें तो 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लान्ड वे में चलने के लिए आपको 5 घंटे का डेडिकेटेड डेली का
कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी पढ़ना जो है, फॉर्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा 5 आवर्स का डेली बेसिस पे। हो सकता है कि बीच में 10-15 दिन आपके कोई अदर एग्जामिनेशन आ जाते हैं, वो चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ कि अदर एग्जामिनेशन की वजह से, वो एग्जामिनेशन की वजह से आपका वो जो टाइम है, जैसे अभी आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे देंगे 10-15 दिन तक, टेक्निकल नहीं टच करेंगे, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। मतलब 5 से 6 महीने आपको पढ़ने में लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को किया आपने, फॉर एग्जाम्पल एसएससी जेई का अभी आपको कैलेंडर दिख गया, कैलेंडर में आपको पता चल गया कि अगस्त मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगस्त मंथ में नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तक आपको ये चाहिए कि आपके सब्जेक्ट पूरे के पूरे कंप्लीट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ताबड़तोड़ हो जाए। एग्जामिनेशन केवल पढ़ने से तो होगा नहीं, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो 6 मंथ का टाइम है, इसके बाद आपको वो स्टार्ट करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दूसरा पड़ाव क्या आएगा, पीवाईक्यू। आप क्या करना स्टार्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। पीवाईक्यू कम से कम आप 1 to 2 मंथ तो प्रैक्टिस करोगे, 1 से 2 महीने, ठीक। अब इसमें 1 to 2 मंथ अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो ये पढ़ाई आपकी बेकार चली जाएगी दोस्त। आप उन सभी बच्चों से बात कर सकते हो जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको 1 to 2 मंथ प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा कम से कम। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट एंड मोमेंट पे जाके सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एप्लीकेशंस, उसके कुछ बच्चों का दिमाग इतना शार्प होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए वो कर लेते हैं। लेकिन मैं उन एवरेज एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जो डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, जिनको अभी अभी पहली बार कायदे से सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक। बहुत सारे बच्चे तो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और गलतियां बार बार करते हैं, मतलब प्रिपरेशन में लापरवाही। आपको एक ही बार समय देना है, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि 6 से 7 महीना अगर कायदे से तुमने दे दिया तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन दिन का शेड्यूल, दिन का हैबिट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। कैलेंडर, आप जानते हो कि बहुत सारे आजकल डायरीज आती हैं, बहुत सारे आज ऑर्गेनाइजर आते हैं जिसमें कैलेंडर, पूरा डेट शीट सब कुछ बना रहता है। कुछ नहीं है तो भाई एक प्रिंट आउट निकाल लो मंथ वाइज कैलेंडर का, ठीक। उसको अपने सामने चिपका लो, दिन प्लान करो, ना कि आपको वीक या मंथ प्लान नहीं करना है, डे प्लान करना है। डे प्लान करना है और सब्जेक्ट के लिए कितना हमें समय लगेगा वो प्लान कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने प्लान किया कि आज मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ कि आज मान लिया कि 7 तारीख है, 7 तारीख से आपने प्लान किया कि 7 तारीख से लेके और 16 तारीख तक मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक। अब उसमें आपने प्लान कर लिया कि 8 तारीख को मुझे चैप्टर 1, तो उस प्लानिंग के हिसाब से आप चल रहे हो कि नहीं, इस कैलेंडर में मार्क करते चलो, सर्कल करो, मार्क करो। बहुत सिस्टमेटिकली आपकी चीज़ें होने लगेंगी। आप जब तक एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे गाइज तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए इस तरीके से मार्क कीजिए अपनी पढ़ाई। यहाँ पे आपने देखिए कि कितना ड्यूरेशन आपने देना है, 2 आवर्स दिया, वो उसमें आप लिखते रहो। बहुत सारे प्लानर आते हैं, प्लानर में आप डेली का शेड्यूल लिखते हो कि आज दिन में क्या किया हमने, उसको उसमें लिखो। और लिखने में हार्डली कितना समय जाएगा, लिखने में आपको 10 मिनट जाएगा कि आपने दिन में आज क्या क्या पढ़ा। उसको सिस्टमेटिकली आप नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगेगा। उस दिन को जैसे कंप्लीट हुआ, क्रॉस कर दीजिए। आपने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया, कुछ बचा हुआ है, पेंडिंग है, तो क्रॉस मत करो, अगले दिन उसको कंप्लीट करके ही क्रॉस करो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने दिन इफेक्टिवली आपने अपनी पढ़ाई की। जैसे मान लो कि ये 2 दिन गैप हो गया, तो आपको, आपके पास अब आगे के दिन है, आगे के दिन में इनके लिए भी, इनका जो आपने छोड़ा है वो भी पढ़ना है। इस तरीके से आप करोगे तभी आपका पूरा का पूरा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज आप रैंडम चलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं, क्या छोड़ा है। और इसीलिए हम बैचेज में जब पढ़ाते हैं तो उसके लिए शेड्यूल आपको देते हैं, उसी बैच के शेड्यूल के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लो कि इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, इस दिन मुझे ये रिवाइज करना है, रिवीजन का प्लान उसी हिसाब से लेके चलो। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा गाइज। और इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका मोर और लेस 6 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, 1 से 2 महीने में आपका प्रॉपर प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, और जो नए क्वेश्चन हो जाएंगे वो भी हो जाएंगे। यूट्यूब पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो तो आपको करना ही करना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आप कर लोगे तो आपके पास
पूरा की पूरी प्लानिंग हो जाएगी। उसके बाद इतने कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि एग्जामिनेशन में मुझे फियर नहीं है, अब एग्जामिनेशन मेरे लिए बना है, एग्जामिनेशन में क्लियर कर सकता हूँ आसानी से। ठीक, तो ये कॉन्फिडेंट जिस दिन आ जाएगा, जैसे ही कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ एग्जामिनेशन मेरा निकल जाएगा, और निकाल भी लोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको चलना है। और अभी से आपको डेली वर्क का एक, जैसा मैंने बताया ना, डेली वर्क का आपको एक प्लानर, क्या लिखा कि क्या हमने किया आज, उसमें लिखना है। और उसके साथ साथ उसमें से जो आपने पढ़ाई की, उसमें से जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, उसमें से जो भी शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को बनाना है, ताकि लास्ट मंथ में जब एग्जामिनेशन वाला मंथ हो, सिंगल मंथ जो बचे एक महीने, उसमें आप यही शॉर्ट नोट्स रिवीजन में लाएंगे। क्योंकि पूरी पूरी जो नोट्स बन जाएंगी हैवी हैवी, उन हैवी नोट्स से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो उसमें ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, जिससे कि आपकी रिवीजन होगी। और आपको भी पता है सब डेडलाइन है, एसएससी जे 2025 को टारगेट कर रहे हो या आरआरबी को टारगेट कर रहे हो, पढ़ना वही है। आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन के भी नोटिफिकेशन जून में दिखेंगे, और एक महीने बाद फिर जुलाई के बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको एसएससी जेई का दिखेगा, वो ऑफिशियली आ चुका है। तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़िए। और आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो फाउंडेशन बैच, जो कि प्रॉपर 6 मंथ में कोर्स कंप्लीट होता है, और आपके पास ये 1 साल तक वैलिड रहते हैं, 1 साल तक अवेलेबल रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस की देखते रहो। तो वो फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने कुछ ही दिन बचे हुए हैं। देखो सिविल वाले एस्पिरेंट के लिए 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैकेनिकल एस्पिरेंट जो है उनके लिए 18 दिसंबर से, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए 10 दिसंबर से। तो ऑलमोस्ट टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, इसीलिए सही समय पे स्टार्ट भी किया जा रहा है कि जो प्लानिंग है पूरी की पूरी 6 मंथ की, वो 6 मंथ में ये कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको अगर ज्वाइन करना हो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से ज्वाइन करो, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो अड्डा 24/7। उसमें ए एग्ज़ाम्स दिखेगा, ए एग्ज़ाम्स कैटेगरी पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी ब्रांच, जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल सेलेक्ट किया। उसके बाद ये आरंभ नाम से बैच है, आरंभ 1.0, ये पहला बैच है फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए ये बैच है। इसमें इनरोल कर लेंगे, और बहुत नॉमिनल प्राइस में 2200-2300 रुपये में मिल जाएगा। एक डिस्काउंट कूपन कोड भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, Y293। इस कूपन कोड को यूज़ कर लेना, एप्लीकेशन पे आपको सबसे कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा गाइज, है ना। कोई डाउट रहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और ये नंबर आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी बैच ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस पे कॉल कर सकते हो। और रही बात जिन बच्चों को आरआरबी जेई, एसएससी जेई के बैचेस और तमाम एग्जामिनेशन जो आएंगे उनके बैचेस, सबका कॉम्बिनेशन चाहिए, आप जा सकते हैं महापैक के साथ, जिसमें जो मैंने पीछे बैच दिखाया था वो भी इंक्लूड होगा, जो बैच चल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जो आएंगे वो भी इंक्लूड होंगे। ये महापैक है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होती है। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 300-400 रुपये के ज़्यादा का होगा। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, डिस्काउंट कोड Y293 अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ज्वाइन करना है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो या फिर खुद से पढ़ने की सोच रहे हो, तो आज से ही प्लान करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइज।